नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। वीरवार का कोरोना अपडेट यानी कि जो लोकेशंस है वो हमारे पास आ गई है। रात का 3 बजे का समय है और हम आप लोगों के सामने हाजिर हैं जो कोरोना अपडेट है गुरुग्राम की वो लेकर। सबसे पहले एक जानकारी देना चाहेंगे कि गुरुग्राम में जो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखकर अब गुरुग्राम जिला प्रशासन ने एक नया कदम उठाया है। नया कदम ये उठाया है कि रैपिड रिस्पांस टीम का गठन कर दिया गया है। ये टीम जो लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट ट्रेस करेगी, उनका एक डाटा तैयार किया जाएगा, साथ ही साथ उनके सैंपल्स लिए जाएंगे। इतना ही नहीं, उनसे रोज़ाना अपडेट लिया जाएगा कि उनकी हालत में कोई सुधार हो रहा है या कोई उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। इस बारे में भी रोज़ाना उन लोगों से अपडेट लिया जाएगा। कोशिश की जा रही है कि गुरुग्राम में जो लगातार रोज़ाना 100 से ऊपर केसेस आ रहे हैं उनको कम किया जाए और अगर ऐसे केसेस आ रहे हैं तो उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए ताकि इस बीमारी को आगे फैलने से रोका जा सके और हम ऐसी स्टेज में ना चले जाएं कि कहीं कोरोना पॉजिटिव आया है और उसे ये ना पता हो कि वो कितने लोगों के संपर्क में आया है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो गुरुग्राम में एक विस्फोट, कोरोना विस्फोट अगर कहा जाए तो वो हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम कम्युनिटी स्टेज में आ जाएंगे और ऐसे में इस कोरोना महामारी को रोकना नामुमकिन सा हो जाएगा। इसीलिए गुरुग्राम जिला प्रशासन द्वारा रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का पता लगाएगी। अब बात करते हैं गुरुग्राम के कोरोना अपडेट की, जो कि वीरवार का कोरोना अपडेट ये कहता है कि गुरुग्राम में नए 191 केसेस आए हैं। इसके साथ ही हैरान कर देने वाली और दुख भरी खबर यह है कि 24 घंटे में गुरुग्राम में 6 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई। अब गुरुग्राम में मरने वालों का आंकड़ा कोरोना से 19 का हो गया है। इसके अलावा आज 36 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया है। गुरुग्राम में अब कुल आंकड़ा जो बनता है वो कोरोना का 2737 टोटल केसेस गुरुग्राम में हो गए हैं। डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 859 है। तो वहीं एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो 1859 ये संख्या हो गई है, जबकि मैंने पहले बताया कि कोरोना से मरने वालों की संख्या 19 हो गई है। वीरवार को जितने लोगों की रिपोर्ट का इंतज़ार है यानी कि अवेटेड है सैंपल रिपोर्ट उनकी संख्या है 450। अब कुछ लोगों को असमंजस है, कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि रिपोर्ट अवेटेड होती है 150 की लेकिन केसेस बढ़ते हैं 150 से ज़्यादा। उस बात को मैं आप लोगों के सामने साफ कर देता हूँ कि सैंपल जिस दिन लिए जाते हैं उसके अगले दिन ही उन सैंपल्स की रिपोर्ट नहीं आती है। उनकी रिपोर्ट 2 या 3 दिन बाद आती है। 48 से 72 घंटे का समय होता है और कई बार इससे ज़्यादा भी समय लग जाता है। इसीलिए वीरवार को जो 450 लोगों के सैंपल रिपोर्ट अवेटेड हैं उनकी रिपोर्ट जाहिर सी बात है कि 2-3 दिन बाद आएगी। इसीलिए आप लोग इस दुविधा में मत रहिए कि 150 लोगों के सैंपल्स की रिपोर्ट अवेटेड है और जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं नेक्स्ट डे वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये चीज़ एक आपके सामने हम क्लियर करना चाहते थे। अब बात करते हैं जो वीरवार का कोरोना अपडेट है, जो लोकेशंस हमारे पास आई हैं उनके बारे में आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम इतनी रात में आप लोगों के लिए जागे हुए हैं अभी तक और आप लोगों के लिए बुलेटिन तैयार कर रहे हैं, तो हम आपसे केवल इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि गुरुग्राम के हर सदस्य तक जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है उन तक ये डिटेल्स पहुँच पाए। वीरवार को जो सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं वो सेक्टर 10A से आए हैं, जहां से 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये हॉटस्पॉट है वीरवार का, 11 केसेस यहां से आए हैं। अब बात करते हैं अल्फ़ाबेटिक वाइज, मैं आप लोगों को बताता हूं कि कहां से कितने केसेस सामने आए हैं। आदर्श नगर से 3 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसके अलावा अर्जुन नगर से 6 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। एक मामला अशोक विहार फेज़ 1 से है, एक अशोक विहार फेज़ 3 से। 2 कोरोना पॉजिटिव बलदेव नगर से पाए गए हैं। इसके अलावा भांगरोला, बेगमपुर खटोला, भीमनगर, भोंडसी, भोड़ाकला, चकरपुर, सिविल लाइंस और धनकोट गांव, यहाँ से एक एक मामले सामने आए, एक एक लोग यहाँ से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 3 लोग लूनाहेड़ा से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डीएलएफ फेज़ 1 से 2 लोग पॉजिटिव हैं। डीएलएफ फेज़ 2 से 3 लोग पॉजिटिव हैं। डीएलएफ फेज़ 3, डीएलएफ फेज़ 4 और डीएलएफ फेज़ 5, यहाँ से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वीरवार को। इसके अलावा ईस्ट राजीव नगर से भी एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 मामले फ्रेंड्स कॉलोनी से आए हैं। 4 लोग गांधीनगर से पॉजिटिव पाए गए हैं। 1 गंगा विहार से हैं। 4 लोग हंस एनक्लेव से भी पॉजिटिव आए हैं। हीरानगर से एक मामला सामने आया है। 2 लोग झाड़सा से,
1 कन्हई गांव से, 3 खांडसा से, 2 कृष्णा कॉलोनी से पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 1 केस लक्ष्मण विहार से है, 2 लोग मदनपुरी और मानेसर से पॉजिटिव पाए गए हैं। 1 केस मनोहर नगर से है, 1 केस मारुति कुंज से बताया गया है। इसके अलावा 5 लोग एमजी रोड, इसमें लोकेशन जो हमारे पास आई है एमजी रोड केवल लिखा हुआ है कि एमजी रोड से भी 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 1 केस मोहम्मदपुर झाड़सा से आया है, 4 लोग मोलाहेड़ा से पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 3 लोग नाथुपुर से पॉजिटिव पाए गए हैं, 1 न्यू कॉलोनी से, 1 ओम नगर से। इसके अलावा 10 लोग पालम विहार से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, 1 प्रताप नगर से है, 2 पटेल नगर, 2 राजेंद्र पार्क, 2 राजीव कॉलोनी, 3 राजीव नगर से, 1 रामनगर, 3 सरस्वती एनक्लेव से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, 1 सरहोल सेक्टर 18 से पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 1 कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 10 से आया है और सेक्टर 10A से 11 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा सेक्टर 15 पार्ट 1 और सेक्टर 15 पार्ट 2, इन तीनों इलाकों से 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सेक्टर 17A और सेक्टर 17B, यहाँ से भी 1 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सेक्टर 22 से 2, सेक्टर 25 से 1, सेक्टर 28 से 2, सेक्टर 31 से 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सेक्टर 37 से 1 और सेक्टर 37C और सेक्टर 37D, यहाँ से 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा सेक्टर 39 से भी 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सेक्टर 41 से 1, सेक्टर 43 से 2, सेक्टर 46 से 3 और सेक्टर 47 से भी 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सेक्टर 43 से और 2 लोग हैं, यानी कि टोटल सेक्टर 43 से 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा इसमें संख्या शायद 2 बार लिख दी गई है, ये असमंजस है। ये क्लियरेंस आप लोगों को लेकर हम देंगे कि सेक्टर 43, सेक्टर 46 और सेक्टर 47, ये 2 बार यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इनको हम मान सकते हैं सेक्टर 43 से 2, सेक्टर 46 से 3 और सेक्टर 47 से 3 केस। तो ये 2 बार यहाँ पर लिखे हुए हैं, इतने केसेस ये आए हैं। इसके अलावा सेक्टर 48 से 4 केस, सेक्टर 49 से 6, सेक्टर 50 से 1, सेक्टर 52 से 2, सेक्टर 56 से 4, सेक्टर 57 और सेक्टर 60, यहाँ से 1 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सेक्टर 63 से 2, सेक्टर 71 से 2, सेक्टर 82 से 1, सेक्टर 9 से 1, सेक्टर 9A से भी 1 केस आया है, सेक्टर 95 से 1 केस आया है। शांतिनगर, शिवाजी पार्क और शिवजी पार्क, ये 2 लोकेशन दी हुई, यहाँ से 1 केसेस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साउथ सिटी 1 से 4 केस आए हैं, सिकंदरपुर से 2 आए हैं, सूरत नगर, सुशांत लोक फेज़ 3, उद्योग विहार फेज़ 2, उद्योग विहार फेज़ 5, विष्णु गार्डन, यहाँ से 1 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये टोटल आंकड़ा है गुरुग्राम का, जो बताता है कि वीरवार को गुरुग्राम में कुल 191 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और सबसे दुख भरी खबर ये कि 6 लोग कोरोना से अपनी ज़िंदगी की जंग हार गए। इनमें एक बहादुर पुलिसकर्मी, हमारे गुरुग्राम पुलिस के इंस्पेक्टर, वो भी शामिल हैं। उनकी भी आज इस कोरोना की वजह से अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन सभी की आत्माओं को शांति दे और इनके परिवार को शक्ति दे। इस दुख भरी घड़ी में हमारा पूरा सहयोग उनको है, हमारी पूरी टीम की तरफ से। और हम आप लोगों से बार बार अपील करते हैं कि आप लोग अगर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो आप लोग एहतियात ख़ास तौर पर बरतें। हमने दिन में भी एक वीडियो आप लोगों के सामने पेश की थी जिसमें डॉक्टर्स के कुछ सुझाव थे, उन सुझावों को आप लोग अपनाइए। आप लोगों को प्रॉपर मास्क का इस्तेमाल करना है, रुमाल का या फिर गमछे का या फिर दुपट्टे का इस्तेमाल ना करें मुंह को ढकने के लिए। आप प्रॉपर मास्क का इस्तेमाल करें। सोशल डिस्टेंसिंग खास तकनीक है इस बीमारी से बचने के लिए, अभी तक कोई दवाई बनी नहीं है। अगर आपको कोई तकलीफ़ हो रही है, आपको सिम्टम्स है, तो आप तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें और बिना डॉक्टर के परामर्श के आप लोग कोई दवाई ना लें, ये ज़्यादा हानिकारक हो सकता है।
खुद भी सेफ रहिए, अपने परिवार को भी सेफ रखिए। हमारी इस खबर को आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।